नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन ग्राम चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का पेपर जो इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है तो उसको देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग सेट कौन सा डिस्कस करेंगे, सेट ई को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो भी सेट है मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और उसके साथ साथ इससे पहले अगर आप हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं देखे हैं तो उसका भी आंसर की डाल दिया गया है, आप देख लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्फूर्ति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। रेंगती स्फूर्ति जो होगा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन कारण आधारित स्फूर्ति नहीं है? तो कौन कारण आधारित स्फूर्ति नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मांग जनित स्फूर्ति जो है कारण आधारित स्फूर्ति नहीं है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा किनकी देन है? चार ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जे.एम. कीन्स के द्वारा। यहाँ पर हम लोग सेट ई को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी सेट है तो क्वेश्चन सेम रहता है, आप मिला लीजिए। थोड़ा नंबरिंग का अंतर आता है तो आप उसे मिला लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चार नंबर, मुद्रा स्फूर्ति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जे.एम. कीन्स के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? जे.एम. कीन्स के द्वारा। तो चार नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? यानी कमर्शियल बैंक जो भी होता है उसका कौन सा कार्य नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? जमा स्वीकार करना। तो बैंक डिपॉजिट भी करती है, ये तो ऑप्शन सही होगा। और इसमें नहीं कह रहा है कि कौन कार्य नहीं है। साख सृजन करना, ये क्रेडिट क्रिएशन करना, ये भी काम है। मुद्रा पत्र मुद्रा निर्गत करना, यानी कि जो पेपर मुद्रा होता है उसको, पेपर करेंसी को इशू करना बैंक का काम नहीं है। और ग्राहकों को ऋण प्रदान करना, तो ये तो काम है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में व्यावसायिक बैंकों की इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक प्रचलित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, छः का डी हो जाएगा। चलिए आगे सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सही। अगर आप इससे पहले वीडियो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखें तो उसको भी देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आठ नंबर, किस दिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? पहले बैंकें जो थी वो प्राइवेट थी और उनको निजीकरण, निजी सरकार का अधीन कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता? पहला क्या है? नोटों का निर्गमन, यानी नोट इशू करना, ये तो काम करती है आरबीआई। साख नियंत्रण करना, क्रेडिट भी, ये भी काम करती है। आम जनता से जमा स्वीकार करना, ये नहीं करती है। आरबीआई में आम जनता का पैसा नहीं होता, उसमें बैंकों का पैसा होता है और सरकार की पैसा होता है। सरकार का बैंक और सरकार की बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है। यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो आरबीआई है। तो ऑप्शन 10 का सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सेट ई को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है। प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी कि राजस्वी घाटा भुगतान ब्याज भुगतान के बराबर होता है। तो सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होता है। चलिए अगला 11 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? गैर का राजस्व कौन है? इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपहार कर जो होगा 12 का बी ऑप्शन जो हो वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियों के रूप में जानी जाती है, कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए और बी दोनों जाना जाता है।
तो 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है, यानी कि जब जितना पैसा सरकार उसूलती है, टैक्स लेती है, उससे ज़्यादा अगर खर्चा कर देती है तो उसे क्या कहा जाए, घाटे का बजट यानी डेफिसिट बजट कहा जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि विकासशील देशों में घाटे का बजट इसलिए पास होता है क्योंकि विकास हो देश में। विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है, तो घाटे की बजट को प्राथमिकता दी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी बजट से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा पूंजी बजट से संबंधित है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस क्या होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस क्या होता है, यहाँ पर बजट है तो इसमें एक्सपेंडिचर को भी देखा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन है, इसका बाद में आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से किस पर, आयकर जो लगता है, इनकम टैक्स किस पर लगता है, जो कमाएगा उसी पर लगेगा, यानी आय अर्जन से। 17 का बी ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस कारण से उत्पादन संभावना चक्र को प्राकृतिक होती है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही क्या हो जाएगा, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी वर्धमान अवसर लागत। 18 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और आपके लिए देखिए कितना मेहनत होता है। और इससे पहले अगर आप हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए आप, और पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो डाल दिया गया है, हिंदी का भी वीडियो, इंग्लिश का वीडियो, वो सारे देखिए। वो आपको आगे भी अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को देखिए और याद कर लीजिए। बैंक का एजेंसी कार्य कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दिया है। तो बैंक का एजेंसी कार्य कौन नहीं है, बैंक ऋण देती है, लोन तो बैंक से हम लोग लेते हैं, जमा स्वीकार करती है, डिपॉजिट उसमें जाकर करते हैं, पैसा जमा भी करते हैं। तो ये दोनों काम तो है। लॉकर सुविधा बैंक नहीं देती है, लेकिन आजकल कुछ बैंक भी दे रहे थे। इसका सही उत्तर लॉकर सुविधा हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बजट से सम्मिलित है, बजट में कौन सम्मिलित है, तो राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा, इनमें से सभी जो है बजट में सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन पूर्ति वस्तु है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो पूर्ति वस्तु सप्लाई गुड्स कौन होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सप्लाई गुड्स जो होता है वो किसका बराबर होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ऑप्शन सी हो सकता है। इसमें इसके बारे में भी बता देंगे, अगले कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो आप उसको भी एथी कर लीजिएगा उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म यहाँ पर क्या है, माइक्रोब्स निम्नलिखित में से 22 नंबर क्वेश्चन का क्या, ये कहाँ का शब्द है, तो एक ग्रीक शब्द है। कहाँ का है, ग्रीक शब्द है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या कहा जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन संभावना चक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या की सही व्याख्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको किसकी एथी कर सकते हैं, अच्छा से व्याख्या कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति का ऑप्शन ए है, आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक कुशलता का, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए जो होगा वो सही, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्धि प्रवृत्ति ना हो, यह कथन किसने किया था, तो स्टीगलर ने कहा था। किसने कहा था, स्टीगलर। 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है, समग्र का अध्ययन आपसे पूछ रहा है। तो समग्र का अध्ययन किस में किया जाता है, इसमें मैक्रो इकोनॉमी में किया जाता है। किस में किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमी में। महामंदी कब आई थी, महामंदी का मतलब क्या होता है कि मार्केट में किसी चीज़ का कोई सामान नहीं बिकता है तो आदमी बोलचाल के भाषा में क्या कहता है कि मंदी आ गई है। तो ये कब हुआ था, 1929-30 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि उस क्षेत्र में वस्तु
जो होता है वो ओरिजिनल अवस्था में होता है। तो कृषि जो होता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा सेवा क्षेत्र जो है तृतीय से है? तो जो खनन है, खनन में ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, निर्माण भी द्वितीय में, पशुपालन जो होता है वो प्रथम क्षेत्र में आता है, और जो संवाद वाहन है यानी कम्युनिकेशन है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी कि 30 का सी हो जाएगा ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। इस 31 नंबर क्वेश्चन में जो है पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो किसके द्वारा किया? जेबी से के द्वारा, जेबी से के द्वारा। चलिए 32 नंबर, यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपये है और उसे बनाने में, 32 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपये है और उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त हुई हो, तो बेकर का मध्य मूल्य वर्धित क्या है? यानी कि ब्रेड बनाने वाला को कितना रुपए के एथी हुआ? तो 25 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणक निर्भर करता है, गुणक किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो एक गुणक जो है दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि एमपीसी और एमपीएस, यानी 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, गुणक का कौन सा सूत्र सही है? गुणक का सूत्र जो है, गुणक बराबर 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 यहाँ क्या है? 1 माइनस है, ठीक है, 1 के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 34 का ऑप्शन ए सही है। आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। गुणा को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको यहाँ पर अगर डॉट होगा, यहाँ पर अगर डॉट होगा तो ए ऑप्शन सही होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप मिला लीजिएगा, इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर डॉट अगर होगा तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, नहीं तो यहाँ पर डॉट कर देते हैं। डॉट कर अगर आप मिला लीजिएगा, डॉट यहाँ पर होगा यानी कि गुना में होगा, तो ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉट नहीं होगा, यहाँ पर गुना में नहीं होगा, प्लस में होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, ए और बी दोनों पर। 37 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से किस पर तरलता अधिमान निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, निम्न निवेश निर्भर करता है, 4 ऑप्शन दिए गए, तो निवेश किस पर निर्भर करता है? ए दोनों चीज़ पर, ब्याज की दर, निवेश किसी चीज़ में निवेश कब ब्याज मिलेगा, अगर पैसा आपको ज़रूरत है और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम ब्याज पर अगर मिलता है तो उस पर भी, और पूंजी की सीमांत कुशलता पर, यानी सी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट कौन निर्गत करता है? तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय जो है, जितने भी भारत में सिक्के होते हैं उनको, उन सिक्का बनाने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। और 1 रुपये का नोट भी वित्त मंत्रालय जारी करती है। और 1 रुपये के नोट छोड़कर सारे नोट जो है, नोट जो होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो इसमें क्या कर रहा है? 1 रुपये के नोट कौन निर्गमित करता है? तो कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? 4 ऑप्शन दिए गए, तो अप्रत्यक्ष कर है आयकर, यानी इनकम टैक्स, जो पैसा कमाते हैं वो डायरेक्ट आप देते हैं, तो ये तो डायरेक्ट कर हो गया, यानी कि प्रत्यक्ष कर हो गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। निगम कर, यानी कि आप किसी निगम में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पर भी टैक्स देखते हैं, ये भी प्रत्यक्ष कर हो गया। वस्तु एवं सेवा जीएसटी जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और धन कर, यानी कि जो आपके पास धन होता है तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर होते। 40 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे क्या कहते हैं? अनंत कीमत लोच कहते हैं, अनंत कीमत लोच, यानी कि 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है?
दुर्लभता यानी किसी चीज़ की कमी रहेगी तो बहुत सारे कारण होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर क्या, बाजार कीमत एमपी पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है, यानी जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। जीडीपी माइनस क्या होता है, डिप्रेसिएशन, जीएनपी बराबर। चलिए अगले प्रश्न 45 नंबर को देखते हैं। क्या है जीडीपीएफसी यानी फॉरेन पर, ये इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कुछ समय में दे दिया जाएगा। निम्न आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है, तब व्यय कितना लोग खर्चा कर रहे हैं, आय और उत्पादन विधि, ये तीनों सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रीय आय लेखाकरण का प्रथम प्रयास किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो साइमन कुजनेट के द्वारा ये प्रयास किया गया था। तो 47 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर, स्टॉक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टॉक में क्या सम्मिलित होता है, तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 48 का सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर कंपटीशन, यानी कि विशुद्ध प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार कहलाता है, क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। एक साल भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 50 क्वेश्चन का ही अभी वीडियो दिया आंसर की दिया जा रहा है, तो आप इसे मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही है। और जो क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया गया उसको कुछ ही समय में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, उससे भी आप मिला लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।